हेलो स्टूडेंट्स, हम आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार इस शीर्षक के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हेनरी विवियन डोरजियो के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज कहीं ना कहीं उन पुरानी रूढ़ियों को जो हिंदुज़म के अंदर आ चुकी हैं उनको तोड़ने की बात करता है। हेनरी विवियन डोरजियो 1826 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अपॉइंट किए जाते हैं और हेनरी विवियन डोरजियो एंग्लो इंडियन होते हुए भी हिंदू थियोलॉजी में, हिंदू थियोसॉफी में बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। भारतीय दर्शन के एक बहुत अच्छे गुरु हैं। तो विवियन डोरजियो का मानना यह है कि जो हिंदुज़म के अंदर पुरानी पतित हो चुकी जो परंपराएं हैं, जिनकी वजह से सामाजिक उत्थान या हिंदू समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है, उनका विरोध किया जाए। खासतौर पे यह अपने हिंदू छात्रों को इस बात के लिए प्रमोट करते हैं कि आप महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपनी बहन को, भाभी को, ठीक है, माताजी को शिक्षित करने का प्रयास करिए, उन्हें शिक्षा दीजिए। और दूसरी, उन परंपराओं को तोड़ने की बात करते हैं। जैसे ये इस बात के लिए छात्रों को प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अंतरजातीय विवाह में विश्वास रखिए। ऐसी परंपराएं जिसका कोई भी तार्किक आधार नहीं है, उन परंपराओं को छोड़ने के लिए अपने छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। और इनका यह प्रयास समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इनके विपरीत, इनका विरोधी बना देता है। कई बार इनका सामाजिक बहिष्कार भी होता है, लेकिन ये अपनी शिक्षा से और हिंदू समाज के उत्थान के जो इनका अपना प्रयास है उससे कभी पीछे नहीं हटते। 1830-31 में इनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत आइकोनोक्लास्टिक परंपराओं को शुरू करने के लिए अपने छात्रों को प्रमोट करते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से बंगाल में एक आंदोलन खड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। बच्चों, यहाँ पर कुछ ध्यान रखना, युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और युवाओं से ही ये अपील करते हैं, क्योंकि युवा के अंदर कहीं ना कहीं पुरानी रीतियों को तोड़ने की क्षमता होती है, इसलिए ये युवाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। और एक बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि इनके कई छात्र जो परंपरागत हिंदू जीवन शैली है उसका विरोध कर रहे होते हैं, जिसमें सामान्यतः एक परंपरागत हिंदू जीवन शैली यह है कि मांस और मदिरा का प्रयोग हिंदू परिवारों में नहीं हुआ करता था। लेकिन यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़ने के बाद इनके छात्रों ने मांस का प्रयोग करना शुरू किया, उसको अपने खान पान में लाना शुरू किया। ये नहीं था कि धर्म को डिग्रेड नहीं करना था, लेकिन एक ऐसी परंपरा जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जिससे रूढ़िवादिता बढ़ रही थी, छुआछूत बढ़ रहा था, हिंदू को लग रहा था कि बस वही सर्वोपरि है और उसकी वजह से उसका वो नई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए इन छोटी छोटी परंपराओं को इनके छात्रों ने तोड़ा है। प्रेम विवाह, लव मैरिजेस जैसी चीज़ें इनके छात्रों ने करने की प्रयास की हैं। तो इस प्रकार के एक बिल्कुल आप सोचिए 1830 में इस प्रकार की बातें अगर हो रही होंगी तो वो कितनी ज़्यादा समाज को प्रभावित कर रही होंगी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एक कथन हेनरी विवियन डोरजियो के लिए दिया गया था कि बंगाल में जो वर्तमान आधुनिकता हमको देखने के लिए मिलती है, तो उसके जनक के रूप में उन्होंने हेनरी विवियन डोरजियो को ही जिम्मेदार ठहराया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हेनरी विवियन डोरजियो को बंगाल के अंदर आधुनिकता के जनक के रूप में भी माना गया है। आज भी आप देखते हैं कि बंगाल के अंदर, आज का बंगाल आप देखेंगे तो बंगाल में बहुत आइकोनोक्लास्टिक यूथ का थॉट प्रोसेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी तब इन विचारों को समझ चुके थे कि युवाओं के अंदर जो रूढ़ियों के विरोध में प्रश्न उठाने की जो एक जिज्ञासा है, वह हेनरी विवियन डोरजियो के द्वारा आरंभ कर दी गई थी। इन्होंने बंगाल में बंगहित सभा इसकी स्थापना करी, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। ये बहुत प्रमुख कार्य इनके द्वारा किए गए थे। लेकिन 1931 के बाद जब यह स्कूल से इनको निकाला जाता है तो ये एक अखबार का संपादन भी करते हैं, ईस्ट इंडिया नाम से। लेकिन उसके बाद क्योंकि अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका आंदोलन थोड़ा सा गौण हो जाता है, थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं? सामान्य प्रश्न सीडीएस के अंदर ये देखा गया है कि
यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डोरजियो। यदि हम थोड़ा सा और एग्ज़ाम के क्रम को देखते हैं तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में आधुनिकता के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किनको माना गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हेनरी विवियन डोरजियो को आधुनिक बंगाल के जनक के रूप में किनके द्वारा संज्ञा दी गई थी? उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये दौर वो चल रहा है जब हिंदुस्तान के समाज के अंदर लगातार कुरीतियों और लगातार आडंबरों का विरोध किया जा रहा है।